गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। बहुत दिनों से वीडियो नहीं जा रहा था, तो सोचे कि अब से आज से एक वीडियो आपको मैं डेली भेज दूंगा, क्योंकि अब समय तो नहीं है। देखिए आगे ढेर सारा एग्जाम नजदीक आ गया है, इसलिए कि मैं आपको एक वीडियो या जितना मिनट को 25 मिनट का, 30 मिनट का, 40 मिनट का एक वीडियो आपका रोज तगड़ा लेकर के आऊंगा, जो आगामी एग्जाम में डायरेक्ट हिट होगा। तो आप लोग भी बहुत छुट्टियां मना लिए हैं, अब छुट्टियां बंद कीजिए, हमारे वीडियो के साथ जुड़ जाइए और अपना नोट बनाना शुरू कर दीजिए। आपको जो बायोलॉजी का सेशन चल रहा था, अब से आपको डेली कंटिन्यू हम आपको बायोलॉजी का तब तक वीडियो देते रहूंगा जब तक इसका पूरा सिलेबस बायोलॉजी का खत्म ना हो जाएगा। आप लोग भी नोट बनाना शुरू कर दीजिएगा और सब आदमी नोट लेकर के आइएगा। तो आइए देखते हैं अपना सब कोशिका। तो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो चुका है, लाइक जरूर कीजिएगा। आज आज आप लोग लाइक अगर अच्छा आएगा, लाइक का बटन दबेगा तो मैं वीडियो कंटिन्यू बनाऊंगा, नहीं तो इसी तरह पे वीडियो छोड़ दूंगा। आप लोग का घाटा होगा, मेरा क्या घाटा है। इसलिए कि आप अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है हमारे लाइक बटन को दबाना और कमेंट करना। जो आंसर, जो प्रश्न पूछा जाता है आपसे, आप उनका आंसर जरूर दीजिए कमेंट में, ठीक ना। तो आइए आज का देखते हैं। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो चुका है, आज बायोलॉजी का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है कोशिका। यहां लिखा हूं साइड में, चैप्टर का नाम है क्या? कोशिका, सेल। तो आइए देखते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। कोशिका, आइए सबसे पहले देखते हैं कोशिका जो है ना, ग्रीक शब्द सेलुला से मिलकर बना है। ये जो है ग्रीक शब्द सेलुला, CELLULA, सेलुला से बना है। कोशिका ग्रीक शब्द सेलुला से बना है, जिसका अर्थ देखिए, जिसका अर्थ छोटा कमरा होता है। मतलब कोशिका जो है ग्रीक शब्द सेलुला से बना है, जिसका अर्थ छोटा कमरा होता है। तब कोशिका है क्या, थोड़ा सा समझते हैं कोशिका के बारे में। जिस प्रकार से आप लोग एक वॉल या दीवार देखते हैं ना, वो कई ईंटों से मिल करके बना हुआ है। समझते मेरे प्यारे स्टूडेंट? देखने दीजिए रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। पता चलेगा 1 घंटा बोल लिए, एक पॉइंट भी रिकॉर्ड नहीं होगा तो मूड खराब हो जाता है। आइए, जिस प्रकार से एक दीवार, एक वॉल कई ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार से ये मानव शरीर, पेड़ पौधा, हर एक वस्तु कोशिका से मिलकर के बना होता है। ये जो शरीर देख रहे हैं ना, कई कोशिका से मिलकर के बना है ये शरीर। जैसे कई ईंटों से मिलकर के एक दीवार बनता है, उसी प्रकार से कई कोशिका से मिलकर के ये शरीर बनता है, पेड़ पौधा बनता है, दुनिया का हर एक वस्तु कोशिका से मिलकर के बना होता है। समझ गए? कोशिका शब्द सेलुला से बना है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा, छोटा कमरा। और आगे आइए अपना सब देखते हैं। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया? कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो आइए, तो कोशिका का खोज जो है, आइए, कोशिका का खोज सबसे पहले 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने रॉबर्ट हुक ने किया है।
मतलब कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया है। ये सबसे पहले खोज किया और ये मृत कोशिका की खोज किया। मृत कोशिका की ये जो है रॉबर्ट हुक जो है ये मृत कोशिका की खोज, ये मृत कोशिका की खोज कॉर्क में किया। कॉर्क में किया है। तो प्रश्न पूछेंगे ये डेड सेल, ये मतलब मृत कोशिका मतलब डेड सेल की खोज किया। तो प्रश्न पूछेंगे कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। और इसने कोशिका की खोज मृत कोशिका की खोज किया और मृत कोशिका की खोज कॉर्क में किया। किसमें? कॉर्क में किया। तो प्रश्न पूछे जाते हैं किस प्रकार की कोशिका की खोज किया? तो मृत कोशिका की खोज किया। कहाँ किया? कॉर्क में किया। ये तो मृत कोशिका। तक आपके मन में प्रश्न आएंगे जब ये मृत कोशिका की खोज किया तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया? आइए देखते हैं। तो आइए 65, तो उसके बाद ले लीजिए 1674 ईस्वी। कितना ईस्वी? 1674 ईस्वी में लुवेन हॉक ल्यूमेन हॉक 1674 ईस्वी में लुवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज साफ पानी में किया है। ध्यान दीजिए 1674 ईस्वी में लुवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज साफ पानी में किया। तो देखिए जीवित कोशिका की खोज लुवेन हॉक ने किया। कितना ईस्वी में? 1674 ईस्वी में। कहा किया? ये साफ पानी में। तो ऐसे प्रश्न बने हैं कि लुवेन हॉक जीवित कोशिका की खोज कहाँ किया? तो ये क्या? साफ पानी में। जबकि रॉबर्ट हुक जब मृत कोशिका की खोज कहाँ किया? तो ये कॉर्क में किया। कहाँ किया? कॉर्क में किया। तो ये बात आप लोग भी लिखिएगा, इसलिए कि मैं रफ जो रखा हूं ना साइड होकर के, आप भी इस रफ को करते चलिएगा। मैं अच्छा से लिख भी रहा हूं, आपको दिख भी रहा होगा और आसानी से मैं बता भी रहा हूं ताकि आपको ये नहीं लगे कि हम क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। आपको लगना चाहिए कि हम क्लास में ही बैठ के पढ़ रहे हैं। मैं वैसा फीलिंग अपने आप में अंदर में जनरेट करता हूँ कि ना हम किसी छात्र की को पढ़ा रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि हम कैमरा में बोल रहे हैं। आइए अब चलते यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पर भी आइए देखते हैं कुछ बोर्ड को भी देखिए क्या लिखा हुआ है। आइए कोशिका शब्द ग्रीक है जो सेलुला से बना है जिसका अर्थ छोटा कमरा होता है। आइए कोशिका खोज करता रॉबर्ट हुक मतलब 1665 ईस्वी में खोज मतलब कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया 1665 ईस्वी में। और ये जो कॉर्क कैम्ब्रियम की सहायता से खोज किया। ठीक, मतलब कहने के विचार है कॉर्क कैम्ब्रियम में खोजा। उसके बाद 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लुवेन हॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज साफ पानी में या साफ जल में किया था। अब ये देखते कोशिका सिद्धांत। अब देखिए कोशिका सिद्धांत 1600 मतलब कोशिका सिद्धांत 1838 से 1839 के बीच में। तो कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी इंग्लिश में बोलेंगे, ये सलाइडेन एवं स्वान ने दिया था। किसने? सलाइडेन एवं स्वान ने दिया था।
अब ये क्या होता है कोशिका सिद्धांत, आगे समझते हैं। आइए, अभी आप लोग लिख लिए होंगे, मैं इनको मिटा देता हूं। आइए तब सेल सिद्धांत समझते हैं, कोशिका सिद्धांत क्या है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। बहुत सारा बात आज कोशिका में पढ़ाएंगे आप लोग को, चिंता मत कीजिए। आइए कोशिका सिद्धांत, यहां लिखिए कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने दिया था, सलाइडेन एवं स्वान ने दिया था। अब ये कोशिका सिद्धांत होता क्या है? तो कोशिका सिद्धांत जो है, जैसे नए कोशिका का निर्माण पुराने कोशिका से ही होता है, मतलब नए कोशिका का निर्माण पुराने कोशिका से ही होता है, और जितने भी वस्तु है सब कोशिका से मिलकर के बना होता है। किससे? सब कोशिका से मिलकर के बना होता है। मतलब यही होता है सेल थ्योरी। जो पुराना हो जाता है, जो घिसा पिटा होता है, वो बाहर निकल जाता है, फिर नया कोशिका का निर्माण। हाँ, नया कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से ही होता है। अब आइए देखते हैं, यही सेल थ्योरी है, यही सेल कोशिका सिद्धांत है जिसने सलाइडेन एवं स्वान ने दिया। अब आया सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग के अंडा होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु का माइकोप्लाज्मा होता है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु का माइकोप्लाज्मा, और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। आइए यहाँ पे देखते हैं अपना सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग के अंडा होता है। मतलब सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा होता है। अब आइए, और सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु का माइकोप्लाज्मा, जीवाणु का माइकोप्लाज्मा होता है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु का माइकोप्लाज्मा होता है। अब आइए, अब यहीं पे देखेंगे सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र की होती है। आइए, कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी सलाइडेन एवं स्वान ने दिया था। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा होता है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु का माइकोप्लाज्मा होता है, और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र का होता है, तंत्रिका तंत्र का होता है। अब आइए देखते हैं मानव का सबसे बड़ी कोशिका। आइए यहां पे देखते हैं अपना सब मानव की सबसे बड़ी कोशिका, मानव की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु,
अंडाणु, इंग्लिश में ओवम होता है। इंग्लिश में क्या होता है? ओवम होता है। आइए, इंग्लिश में OVUM, ओवम, OVUM, ओवम होता है। मानव की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, इंग्लिश में ओवम होता है। आइए, मानव की सबसे छोटी कोशिका, मानव की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है। कौन होता है? शुक्राणु होता है। शुक्राणु, शुक्राणु, इंग्लिश में स्पर्म बोलते हैं, SPERM, स्पर्म होता है। अब आइए, ये आप लोग रफ जरूर कीजिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है, एग्जाम में हूबहू होता है। आइए, कोशिका सिद्धांत सलाइडेन एवं स्वान ने दिया था। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा होता है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु का माइकोप्लाज्मा होता है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। मानव की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है और मानव की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है। आप लोग ये लिखते चलिएगा। आप लोग जो है, जो मैं रफ कर रहा हूँ बगल में, वो रफ को आप लोग भी करते चलिएगा। आइए अब आगे चलते हैं अपना सब। अब आगे चलते हैं, ये चीज आप लोग कर लिए होंगे, तब आगे भी चलते हैं। मिटा देते हैं इनको। आइए, रफ आप लोग भी वीडियो रोक के कर लीजिएगा, हम समय देते हैं। और यही तो आपको रफ भी रखे तो मेन पॉइंट है। ये तो खाली दिखावटी है कि बायोलॉजी का बात है, लेकिन मेन असली बात तो यही आपको निकलता है। आइए, अब कुछ फिर बोर्ड पर भी देखते हैं, ये क्या क्या बोर्ड पे है, आगे भी देख लेते हैं। देखिए, कोशिका सिद्धांत 1838-39 ईस्वी में सलाइडेन एवं स्वान ने दिया था। कोशिका सभी जीवों की कार्यात्मक, संरचनात्मक एवं वंशानुगत इकाई होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इनको आप लोग भी मारिएगा। प्रश्न पूछ देंगे, जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन होता है? तो कोशिका होता है। अब ये कहता विषाणु कोशिका के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। विषाणु जो होता है सेल थ्योरी के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। टाइप ऑफ सेल। अब देखेंगे कोशिका का प्रकार। तो एक कोशिका देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, अभी दोनों को डिटेल करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद आगे क्या है सो देख लीजिए। मानव की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होता है और मानव की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है। बोर्ड पे से ही खत्म, लेकिन अभी खत्म कहाँ है, अभी तो बहुत कुछ बताना है। आइए, जीवन की सबसे छोटी, यहाँ पे लिखिए जीवन की सबसे छोटी, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक तमक एवं संरचनात्मक कोशिका, जीवन की सबसे छोटी क्रिया, जीवन की रुक जाइए, जीवन की या सभी जीवों की, रुक जाइए, थोड़ा सा मिटाने दीजिए। आइए, कोई बात नहीं, कुछ हो जाता है, गलतियां नहीं हो रही है। आइए थोड़ा सा फ्रेश करना चाहता हूँ। आइए आगे देखते हैं।
सभी जीवों की, आइए यहाँ पे, सभी जीवों की, सभी जीवों की कार्यात्मक कार्यात्मक एवं संरचनात्मक, कार्यात्मक एवं जीवन कहते, सभी जीवों की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई सभी जीवों की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका होता है। क्या होता है? कोशिका होता है। क्या होता है? कोशिका होता है। अब ये देखते हैं कोशिका के प्रकार, देखते हैं अपन लोग किसको देखेंगे। अब यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार, टाइप ऑफ सेल। तो ये सबसे पहला देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका पहला भाग देखेंगे। पहले इसके बारे में डिटेल करेंगे। इसे प्रारंभिक कोशिका माना जाता है। सबसे पहले इसी प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रारंभिक कोशिका। आइए, सबसे पहले इसी कोशिका का निर्माण हुआ, इसलिए ये भाग, ये सबसे प्राचीन कोशिका, ये सबसे पहला कोशिका, ये सबसे पूर्व कोशिका, जो कहना कह दीजिए, ये सबसे प्राचीन कोशिका होता है। आइए, ये सबसे प्राचीन कोशिका है, ये सबसे प्राचीन कोशिका है, या सबसे पहला कोशिका है। ये अविकसित होता है, ये जो है अविकसित होता है। इसमें केंद्रक, नुक्लीयक नहीं पाए जाते हैं। इसमें जो है, आइए, इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। इसमें केंद्रक अनुपस्थित रहता, केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। आइए, किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। आइए, इसमें जो है गुणसूत्र के रूप में केवल डीएनए रहता है। आइए, गुण सूत्र के रूप में वनली शब्द आया, केवल शब्द आया, केवल डीएनए रहता है। इसमें 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें 70 एस, ये एस है, 70 एस प्रकार के राइबोसोम, राइबोसोम 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। एक पॉइंट और इसमें लिखेंगे, यहाँ पे कोई बात नहीं, थोड़ा सा और नीचा ले लेंगे, इस शब्द को हटाइए देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए, ताकि आप नीचा तक इसका रफ करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। आइए, इसमें और लिखिए अपना सब जगह हो गया, हमको थोड़ा रफ करने के लिए यहाँ पे कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए, इसमें जो है हिस्टेन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। इसमें जो है ना
इसमें स्टेन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। ये सब लिखिएगा। ये जो अभी ये जो 4-5 पॉइंट लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट लिखा है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता लिखाए हैं। ये सब आपको पूछे जाते हैं। अब देखिए, सभी जीवों की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई, सबसे छोटी इकाई होता है आपको कोशिका। कोशिका के प्रकार देखिए आप लोग, यहाँ पे किसके देख रहे हैं, कोशिका के प्रकार देख रहे हैं। तो कोशिका वैसे 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक यूकैरियोटिक कोशिका। तो पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं, उसके बाद उसमें देखेंगे। आइए, ये सबसे प्राचीन कोशिका होते हैं। ये सबसे पहले इसी कोशिका का निर्माण हुआ था। ये अविकसित होता है, मतलब पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। अब एक बात, नहीं होता है मतलब अविकसित होता है। एक कोशिका को विकसित होने के लिए जो जो चीज चाहिए वो पूर्ण रूप से इसमें नहीं है, इसलिए अविकसित माना जाता है। तो ये अविकसित कोशिका होता है। इसमें केंद्रक मतलब न्यूक्लियस नहीं रहता है। गुणसूत्र के रूप में वनली केवल डीएनए रहता है। क्या आता है, डीएनए रहता है। इसमें 70S, ये एस है, 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं इसमें। और ये इसमें हिस्टीन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए कि इसमें गुणसूत्र जाल जो धागे नुमा आकार का रहता है वो इसमें नहीं पाता है, नहीं पाए जाते हैं। ये तो इसकी मुख्य विशेषता बताए। अब आप लोग ये पॉइंट लिख लीजिएगा। हम थोड़ा सा मिटाएंगे। अब इसमें ये लिखेंगे, ये कोशिका कहाँ कहाँ है, किस किस में पाए जाते हैं, वो बड़ा पूछे जाते हैं। इसी लेकर के ये आप लोग लिख लिए होंगे। हाँ लिख लेना, लाइक कर देना, बहुत मेहनत लग रहा है बनाने में, दोस्तों को भी भेज देना। समझिए कितना मेहनत से बना रहे हैं। अब आइए आगे देखते हैं अपना सब। ये तो हमको मिटाना पड़ेगा ना, क्योंकि आगे भी बताना है। तो आइए सबसे पहले अब इसमें देखते हैं अपना लोग। अब ये देखते हैं प्राकृतिक कोशिका जो है ये किस किस में पाए जाते हैं, कुछ उदाहरण इसका पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये जो है देखिएगा, ये जो है आपको जीवाणु, विषाणु, ईस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, ईस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ और नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल एक के साथ है, ये नील हरित शैवाल इसमें पाए जाते हैं। मतलब ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे नीचे दिए गए प्रश्न में, किस में या कौन सा जीव में प्राकृतिक कोशिका पाए जाते हैं। तो यही सब आपको महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं। तो जीवाणु भी है, विषाणु भी है, ईस्ट है, अमीबा है, प्रोटोजोआ है, नीलहरित शैवाल है। तो ये बात आप लोग इसी के साथ इसका महत्वपूर्ण पॉइंट जो प्राकृतिक कोशिका के था वो समाप्त होता है। आप लोग लिख लीजिएगा। अब कोशिका के दूसरा भाग देखते हैं। अब किसका देखेंगे, अब कोशिका का दूसरा भाग देखेंगे। तो आइए, ये तो यहाँ तक लिख लीजिएगा आप लोग। ये सब वीडियो रोक क्यों होगा, ये तो कहिएगा हम लास्ट में खत्म होंगे तब लेंगे स्क्रीनशॉट, इसलिए हम साइड होकर के बताते हैं ताकि आपको लिखने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आइए
आइए आगे चलते हैं। अब कोशिका का दूसरा भाग, अभी तक तो पहला भाग देख रहे थे, अब कोशिका के दूसरा भाग देखते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका। आइए, ये जो है आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका के बाद यूकेरियोटिक कोशिका का विकास हुआ और ये पूर्ण विकसित कोशिका होता है। ये जो है पूर्ण विकसित कोशिका होता है। ये पूर्ण विकसित कोशिका होता है। इसमें केंद्रक भी रहता है। इसमें केंद्रक उपस्थित रहता है। इसमें केंद्रक उपस्थित रहता है। इसमें गुणसूत्र के रूप में, आइए, इसमें जो है, इसमें इसमें गुणसूत्र के रूप में डीएनए एवं हिस्टेन प्रोटीन रहता है। इसलिए ये गुणसूत्र जाल बनाते हैं। इसलिए गुणसूत्र जाल बनाते हैं। उसमें गुणसूत्र जाल नहीं रहते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। इसमें 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें देखिएगा, उसमें था 70 प्रकार का, इसमें 80 प्रकार के 80 प्रकार के राइबोसोम 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। आइए, ये तो कुछ इसका मुख्य विशेषता बताए हैं। ये जो है ना, जैसे मानव में पाए जाते हैं। यही जितने भी मानव हो गया, जानवर हो गया, जानवर हो गया, पेड़ पौधा हो गया, सब में ये पाए जाते हैं। कौन? यूकेरियोटिक कोशिका। जितने भी चीज को विकसित देख रहे हैं ना, उस सब में ये कोशिका पाए जाते हैं। देखिए, ये पूर्ण विकसित होता है। पूर्ण विकसित मतलब एक कोशिका को होने के लिए जो सब चाहिए वो हर एक चीज इसमें मौजूद रहता है। इसलिए कि पूर्ण विकसित होता है। इसमें केंद्रक न्यूक्लियस उपस्थित रहता है। इसमें गुणसूत्र के रूप में डीएनए तो रहता है, साथ हिस्टेन प्रोटीन भी रहता है। जब हिस्टेन प्रोटीन और गुणसूत्र दोनों रहता है तो दोनों मिल करके गुणसूत्र जाल बनाते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र जाल नहीं पाए जाते हैं। आइए, इसमें 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, तो उसमें 70 प्रकार के पाए जाते हैं। ये विभाजन समसूत्री कोशिका में होता है। ये विभाजन, इसमें समसूत्री कोशिका में विभाजन
आइए इसमें सम ये भी, अच्छा कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। ये इसका मुख्य चीज देखें, आप लोग इसको लिख लीजिए। अब आगे चलते हैं। ये तो अभी हुआ कोशिका का इंट्रोडक्शन हुआ। अभी ये क्या हुआ, अभी ये कोशिका का इंट्रोडक्शन हुआ। अब इसके बाद अपना सब आगे देखेंगे, कुछ कोशिका का पार्ट भी देखेंगे, महत्वपूर्ण पार्ट भी देखेंगे। तो इनको मिटा देते हैं। आप लोग ये लिख लिए होंगे, तो चलिए देख रहे हैं ना, इसका उतना वैल्यू नहीं जितना यहाँ हो रहा है। आइए, ये चीज जो रफ कर रहे हैं, इसको जो हम लिख रहे हैं, इसलिए हम लिख रहे हैं ताकि आप लोग को लिखने में और समझने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, इसीलिए कि मैं लिख रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ। अब आइए, कोशिका के कुछ प्रमुख अंग देखेंगे। कोशिका के कुछ प्रमुख अंग देखेंगे। आइए, आइए सबसे पहले एक हम कोशिका देखते हैं। कोशिका के पार्ट देखेंगे। मान लीजिए कोई कोशिका है, ये कोई कोशिका है, ठीक। और इस प्रकार के आकार मानव में पाए जाते हैं। मानव जानवर में इस प्रकार की कोशिका का आकार लगभग गोल है। ये आपको जानवर में पाए जाते हैं। ये आकार देख लीजिए। और एक आकार और हम बनाते हैं। सुनिए, एक कोशिका ये हो गया, दूसरा कोशिका ये हो गया। ये कोशिका जानवर में पाए जाते, दोनों का आकार देख लीजिए। हम अभी फिर दोनों में अंतर बताएंगे, इसका विशेषता क्या है, इनकी विशेषता क्या, कौन सा इसमें पाए जाता है, कौन सा इसमें नहीं पाए जाते हैं, वो सब देखेंगे। पहले आकार समझ लीजिए। इस प्रकार का जानवर में पाए जाते हैं कोशिका, जानवर में। आइए, आपको पाए जाता है पेड़ पौधा में। ये पेड़ पौधा में पाए जाते हैं। ये पेड़ पौधा में पाए जाते हैं। कौन? ये कोशिका पेड़ पौधा की है। और जब ये क्या, ये जानवर की है। तो देख लिए, तो मतलब जानवर में किस आकार का और पेड़ पौधा में किस आकार का कोशिका पाए जाते हैं, ये तो आप लोग देख लिए। तो आइए अभी दोनों का अंतर नहीं करेंगे। अभी सबसे पहले इनका कोशिका का जितने भी महत्वपूर्ण पार्ट है उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे, उसके बाद आगे आएंगे, तब दोनों का अंतर बताएंगे। जांतु कोशिका और पादप कोशिका के दोनों का भी अंतर बताऊंगा। आइए, और मान लेते हैं इसमें, आइए ये केंद्रक है, ये कोशिका, ये तो कोशिका है, ये तो कोशिका है, इसका नाम है केंद्रक। समझिए, मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि बहुत बात समझाना भी है। थोड़ा सा मैं इसका आकार छोटा कर देता हूं ताकि हम समझा सके, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। आइए, आइए ये कोशिका है? आइए जो देख रहे हैं सेंटर वाला, ये है केंद्रक। इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ये कोशिका के केंद्रक है। तो कोशिका के केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो अब हम एक लाइन लिखेंगे, इसका एक लाइन यहां पर हम लिखेंगे। आइए यही लिख देते हैं। आइए, कोशिका केंद्रक की, आप लोग भी लिखिए, हम जो बोल रहे हैं, कोशिका केंद्रक की खोज
रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। ध्यान दीजिए, लिख दीजिए आप लोग भी। कोशिका केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। कोशिका न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। ये चीज तो हासिल कर लिए। देखिए ये सब तो महत्वपूर्ण पॉइंट पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब आइए आगे देखते हैं अपना सब कि मान लेते एक इसका एक पार्ट है ये, ठीक है, ये पार्ट है एक, ये मान लीजिए ये पार्ट है, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। समझिए समझाने के लिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया, 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 ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कोशिका का एक भाग है। सबसे पहले इसका खोज किया अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने, इसका खोज किया। आइए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया। और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का रसोई का घर माना जाता है, पावर ऑफ सेल माना जाता है, ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। समझ गए? ऊर्जा का घर माना जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शोषण स्थल है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शोषण स्थल है। देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। आप लोग भी लिखिएगा, कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए इसे मतलब कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा का घर माना जाता है। आप लोग भी लिखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। ये कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा का घर माना जाता है, पावर ऑफ सेल, ऊर्जा का घर। ये कोशिका का शोषण स्थल है। ये कोशिका का शोषण ये कोशिका का शोषण स्थल है। ये कोशिका का शोषण स्थल है। तो आइए ये कोशिका का केंद्रक है, न्यूक्लियस इंग्लिश में बोलते हैं। इनका आइए इनकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया, अर्थात कोशिका केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। आइए कोशिका का एक पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। ठीक, ये कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जा का घर माना जाता है। ये कोशिका का शोषण स्थल है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। आइए अब आप लोग इनको लिख लीजिएगा। हम शायद हो गए। अब इनको अब लिख लीजिएगा। अब हम चलते अगला पार्ट पे, इनको बिता देते हैं। तो आप लोग लिखते जाइएगा और आगे आप लोग भी
पन्ना फाड़ के फेंकते जाइएगा, जैसे हम पढ़ाते जाते हैं और मिटाते जाते हैं, आप लोग भी लिखते जाइएगा, पन्ना फाड़ के फेंकते जाइएगा। कोई बात नहीं, जब आंखों में अरमान लिए, मंजिल को अपना मान लिए, तो मुश्किल का आसान का जब ठान लिए तो ठान लिए। आइए, जा जो हो, इस बार तो बेड़ा पार करना ही है सबको। अब आइए आगे चलते हैं अपना सब। थोड़ा सा पानी भी पीने दो भाई, लगातार बोल रहे हैं, खड़ा होकर के एक घूंट पानी पी लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे। चलिए आइए देखते हैं अपना सब। अब आगे देखते हैं, एक पार्ट और है, देखिएगा, दानेदार 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 कोशिका के अंदर देखिएगा, ये दानेदार जो देख रहे हैं ना कोशिका के, ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम ये राइबोसोम है, इसका नाम है राइबोसोम। आइए, इसका खोज किया रॉबिन्स एवं ब्राउन ने, इनका खोज किया, देखिएगा, खोज करता रॉबिन्स एवं ब्राउन ने, रॉबिन्स एवं ब्राउन, मतलब राइबोसोम की खोज रॉबिन्स एवं ब्राउन ने किया था। रॉबिन्स एवं ब्राउन ने राइबोसोम की खोज किया। अब ये राइबोसोम की खोज रॉबिन्स, देखिए नामों रास राइबोसोम रास रॉबिन्स एवं ब्राउन ने खोज किया। अब आइए, ये क्या करता है, ये कोशिका को प्रोटीन प्रदान करता है, ये कोशिका को जो है, ये प्रोटीन, ये कोशिका को प्रोटीन प्रदान करता है। कौन? राइबोसोम। कोशिका को प्रोटीन प्रदान करता है कौन? राइबोसोम। अब आइए आगे देखिए, ये कोशिका को प्रोटीन प्रदान करता है कौन? राइबोसोम। इसलिए राइबोसोम को कोशिका का जो है ना, प्रोटीन का फैक्ट्री माना जाता है। आइए, इसलिए राइबोसोम को कोशिका का, इसलिए राइबोसोम को कोशिका का जो है प्रोटीन की फैक्ट्री माना जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री माना जाता है किसको? राइबोसोम को। प्रोटीन जो होता है ना, 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। प्रोटीन जो होता है, देखिएगा, ये प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। ये देखिएगा। आइए, अब प्रोटीन की खोज किया जी. बेrzelius ने। लिख लीजिएगा, प्रोटीन की खोज
जी ब्रिजेलियस ने किया था। आइए अगला पॉइंट लिख लीजिएगा। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहा जाता है। लिखिए, लिखा रहे हैं। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहा जाता है। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहा जाता है। प्रोटीन की खोज जी ब्रिजेलियस ने किया। प्रोटीन की खोज जी ब्रिजेलियस ने किया। तब आइए, तो कोशिका के अंतर्गत जो दानेदार जो है देख रहे हैं, वो राइबोसोम होता है। राइबोसोम की खोज रॉबिन्स एवं ब्राउन ने किया। हाँ, ये कोशिका को प्रोटीन प्रदान करता है। कौन? राइबोसोम। इसीलिए राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री माना जाता है। प्रोटीन 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से बना होता है। आप लोग भी अब इनको ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलिए अगल का पार्ट देखते हैं। इनको मिटा देते हैं। आप लोग भी पन्ना फाड़ के फेंकते रहिएगा, कोई बात नहीं। आग लगा दो पानी में जवानी उसे कहते हैं। आग लगा दो पानी में जवानी उसे कहते हैं। अगर है न तुम में दम, इस बार छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। ताली लगा। आइए आगे चलते हैं। अपना सब मजेदार से पढ़िए, टेंशन फ्री होकर के पढ़िए, क्योंकि इसीलिए आज मैं लंबा वीडियो बना रहा हूँ कि समय नहीं मिल रहा है। तो जितना हो सके मैटर उतना हम दे रहे हैं, क्योंकि मोबाइल कैमरा सेट करने में, लिखने में बहुत टेंशन। इसलिए क्या मूड बन चुका है तो जहाँ जितना मिनट की वीडियो बने, तो मेरा विचार है कोशिका को खत्म ही कर दे। इधर आपको कोशिका खत्म करेंगे, कल से इकोनॉमिक्स को चुटकी में उड़ा देंगे, आपकी टेंशन खत्म। आइए आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं। एक पॉइंट और इसमें देखते हैं। आइए एक पॉइंट और ये है। मानिए इसका नाम है लाइसोसोम। आइए देखते हैं, लाइसोसोम देखते हैं। लाइसोसोम आप लोग इतना हम खोज करता बताएं। आप लोग कम से कम एक बात कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, लाइसोसोम की खोज किसने किया? होगा कि नहीं होगा? होगा तो दीजिएगा, नहीं होगा तो हम दे ही रहे हैं। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया। इसकी खोज है, खोज करता, इसकी खोज करता डी डुबे। डरिया। आइए, डी डुबे मतलब लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने, लाइसोसोम की खोज करता डी डुबे ने यह खोज किया। आइए देखिएगा होता क्या है। ये लाइसोसोम जो है ना, ये कोशिका का बॉडीगार्ड होता है। लाइसोसोम जो देख रहे हैं, ये कोशिका का बॉडीगार्ड होता है। क्या होता है? ये बॉडीगार्ड होता है कोशिका का। कौन? लाइसोसोम। और वफादार बॉडीगार्ड होता है। इसका कार्य होता है, अगर कोशिका को कोई बाहरी जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, वायरस अगर कोशिका पर अटैक करता है, ये मान लेते कोशिका है, कोई बाहरी जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, वायरस अगर इस पर कोई नुकसान पहुंचाता है, तो उनसे सुरक्षा प्रदान करता है लाइसोसोम। यही इससे सुरक्षा प्रदान करता है, इसीलिए कि इसको कोशिका का जो बॉडी गार्ड माना जाता है। इसमें देखिएगा 20 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें कितने प्रकार का? 20 प्रकार के एंजाइम। इसमें 20 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं।
इसमें 20 प्रकार के एंजाइम पाए 22 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। किसमें? लाइसोसोम में। इस एंजाइम का कार्य क्या होता है? जैसे कोई जीवाणु, विषाणु, वायरस, बैक्टीरिया अगर कोई बाहरी जैसे कोशिका पे अटैक करता है तो लाइसोसोम अपना अंदर से एंजाइम छोड़ने लगता है। कोशिका के चारों बगल एंजाइम छोड़ता है। जैसे ही इस टच होता है वो मतलब वो वायरस को, बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। कभी कभी इतना वफादारी निभाने लगता है कि अपने अंदर से 22 प्रकार का से 22 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। सॉरी 22 प्रकार के एंजाइम अपना अंदर से बाहर निकाल देता है। तो अपना अंदर से 22 प्रकार के एंजाइम जब ये बाहर निकाल देता है तो ये खुद मर जाता है। भाई कम से कम ठीक है, वफादारी, इतना भी वफादारी मत निभाइए कि अपने मर जाए। तो बॉडीगार्ड ऐसा होना चाहिए जैसे कुत्ता बेचारा ईमानदार। अगर उतना ईमानदार आदमी बॉडीगार्ड नहीं होता जितना वो सड़क पे कुत्ता रात का मजा लेके आप टप जाइएगा, करते रहेगा, करते रहेगा, वो तब तक करेगा जब तक आप भाग नहीं जाइएगा बेचारा। लेकिन आजकल वो भी बेईमान हो गया है। बिस्कुट ललचा दीजिए और रोटी खिला दीजिए, चुप हो जाएगा। उसका ही कुत्ता का भी मन बदनेत हो गया है। पर बदनेत हुआ ने हम बदनाम कर दिए हैं उनको भी, कोई बात नहीं। तो इसमें 22 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कभी कभी ये क्या होता है, मतलब कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपने अंदर से 22 प्रकार के एंजाइम बाहर निकाल देता है तो ये खुद मर जाता है। इसीलिए कि लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली माना जाता है। इसे आत्महत्या का थैली माना जाता है। तो आइए, लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया। इसमें 22 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसे आत्महत्या का थैली माना जाता है। आज का सेशन यही समाप्त करेंगे और बाकी बात की जो होगा आगा वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग से एक ही निवेदन है, ये आपको एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। बहुत अच्छा पॉइंट हुआ है और सब आदमी कल कॉपी रविवार है, हमको दिखा दीजिएगा। लाइक कम से कम जितना देखते हैं कि आप लोग कम से कम अपना बच्चा भी लाइक पूरा नहीं करते हैं। आप लोग को पता नहीं, अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मेरा भी मन नहीं करता है वीडियो बनाने के, इसीलिए के बीच में वीडियो भी रोक दिए। आज देखते हैं आप लोग का लाइक क्या क्या है। तो चलते चलते एक क्वेश्चन दे के जा रहे हैं। पिछला बायोलॉजी जो पढ़ाए थे वो कि जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द किसने दिया, बता चुके पिछले क्लास में। हर एक छात्र छात्राओं का आंसर चाहिए इस बार किसमें, गुरु मतलब कमेंट सेक्शन में। चलिए आज सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग को धन्यवाद।